हेलो स्टूडेंट। देखिए बच्चों, मैं आपको संधारित्र चैप्टर पढ़ा रहा था, सेकंड पेपर, क्लास सेकंड ईयर। तो इसमें आपको संधारित्र की धारिता आपको पढ़ाई थी। तो इस चैप्टर को हम लोग दोबारा यहाँ पर स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे और स्टार्टिंग से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग इसको नहीं पढ़े हैं वो लोग भी ध्यान से इसको आज से इस चैप्टर को ध्यान से देख लीजिए। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा धारिता। इसमें हम लोग संधारित्र कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे और उसकी जो धारिता होती है उसके बारे में बात करेंगे। धारिता क्या होती है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे, आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि चालक किसे कहते हैं और दूसरी जो चीज़ होती है जिसको अचालक कहा जाता है या उसे विद्युत रोधी भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है। चालक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी तार है, कोई किसी भी धातु का, तो इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है तब इसको क्या कहा जाता है, चालक। जैसे तांबे का तार, चांदी का तार, ठीक है, एल्युमिनियम का तार, ये सारी चीज़ें क्या हैं, चालक हैं। इसी तरीके से जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, मोम हो गया, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है। तो स्टार्टिंग में एक छोटे लेवल पर हम लोग चालक और अचालक को इस तरीके से समझेंगे कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से ना हो या विद्युत धारा का प्रवाह ना के बराबर हो तो उसको अचालक, और जिसमें हो जाए तो उसको चालक। अब इसके बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पर कोई भी जो चालक होता है, चालक का मतलब जिसको आप लोग आवेशित कर सकें और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है उस धारिता का मतलब क्या होता है। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो किसी भी चालक की धारिता का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी चालक है, जैसे मान लीजिए कि एक खोखला धातु का एक चालक लिया गया है, इस चालक को अगर हम लोग आवेशित करें तो आवेशित करने पर क्या होगा, आवेशित करने पर इसके पृष्ठ पर आवेश धीरे धीरे संचित होता जाएगा, चाहे आप इसको धन आवेशित करें या आप इसको ऋण आवेशित करें। जैसे एक बर्तन होता है, इस बर्तन में जब हम लोग पानी भरते हैं तो उसमें पानी का जो तल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से किसी भी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा धीरे धीरे संचित हो जाती है। इसी तरीके से जैसे बर्तन की एक निश्चित लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही आप उसमें जल या कोई भी द्रव भर सकते हैं। उस सीमा के बाद भरेंगे तो वो ओवरफ्लो होकर के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी जो चालक होता है इसको हम लोग हमेशा अनंत समय तक आवेशित नहीं कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर एक आवेश की निश्चित मात्रा ही हम लोग संचित कर सकते हैं। निश्चित जितनी मात्रा संचित कर सकते हैं उसी को कहा जाता है चालक की धारिता। चालक की धारिता को लिखा जाता है कैपिटल C। इसके पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी चालक को जब आप आवेश देंगे, आवेश को किससे लिखा जाता है, क्यों। तो आवेश देने पर एक शब्द प्रयोग होता है जिसको मैंने आपको पढ़ाया है, या छोटी क्लास मतलब 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, वैद्युत विभव। जैसे किसी भी बैटरी को आप आवेशित करते हैं तो उसका वोल्टेज या विभव क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका मतलब यही हुआ, किसी भी चालक को जब आप आवेशित करेंगे तो उसका जो विभव होगा या वोल्टेज होगा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि जिस अनुपात में आप चालक को आवेश देंगे, क्यों, उसी अनुपात में उसका विभव बढ़ेगा। इसलिए लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल टू V। अनुक्रमानुपाती नहीं, आप इसको बोलेंगे समानुपाती। जिस अनुपात में आप आवेश देंगे उसी अनुपात में चालक का विभव बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q समानुपाती V। अब हम लोग समानुपाती के चिन्ह को अगर हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक हम लोग प्रयोग कर लेंगे कैपिटल C। ये नियतांक हो गया और क्या लिखा है, V। तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V, या समानुपाती जो नियतांक C है, C इक्वल टू हो जाएगा Q बटे V। अब ये जो समानुपाती नियतांक हमने यहाँ पर प्रयोग किया है
इसी समानुपाती नियतांक को कहा जाता है चालक की धारिता। चालक की धारिता को अगर परिभाषित करेंगे तो चालक की जो धारिता होती है C, चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, जिसे चालक की हम लोग धारिता कहते हैं। इसका मात्रक हम लोग आपको बता दें धारिता का। अब यहाँ पर आवेश कर रहे हैं तो वैद्युत शब्द आएगा, तो पूरा जो शब्द होगा चालक की वैद्युत धारिता। तो धारिता या वैद्युत धारिता को जो मात्रक यहाँ पर होता है उसको फैरड कहा जाता है। फैरड एक साइंटिस्ट का नाम है। चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक फैरड है। अगर छोटे मात्रक की बात करेंगे तो छोटे मात्रक में मिली फैरड का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, या और छोटे मात्रकों में माइक्रो फैरड का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक फैरड कितना होता है। देखिए कैसे हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक फैरड क्या होता है। C बराबर लिखा है Q/V। अगर आपने किसी भी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया है तो 1 कूलाम आवेश देने पर अगर चालक के विभव में कितनी वृद्धि हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 फैरड। तो 1 फैरड धारिता को कैसे परिभाषित करेंगे, इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि किसी भी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी। अब मैं यहाँ पर बता दूँ छोटे मात्रक, 1 फैरड को लिखा जाता है कैपिटल X से, 1 फैरड, ठीक है। छोटे मात्रक में आएगा मिली फैरड, तो 1 मिली फैरड बराबर होता है 10⁻³ फैरड। इसी तरीके से 1 माइक्रो फैरड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, 1 माइक्रो फैरड 10⁻⁶ फैरड। इसी तरीके से 1 नैनो फैरड, 1 नैनो फैरड ये होता है 10⁻⁹ फैरड। इसी तरीके से 1 पिको फैरड ये होता है 10⁻12 फैरड। अब हम लोग यहाँ पर इसका विमी सूत्र भी निकाल लेंगे। C = Q/V से Q आवेश होता है, इसका विमी सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका विमी सूत्र होता है AT, ठीक, नहीं तो आप निकाल सकते हैं कैसे, Q = I/T से। तो विभव का विमी सूत्र होता है L2, इसको आप निकाल लीजिएगा, हम सूत्र बता देंगे। T -3 A -1, इसको आप पूरा हल कर लीजिए तो आ जाएगा M -1 L -2 T 4 और A 2, ये आ जाएगा विमी सूत्र। V विभव का विमी सूत्र निकालना है तो V होता है W/Q, W कार्य होता है, Q आवेश होता है, ठीक है। इससे आप लोग निकाल लेंगे। तो ये है चालक की वैद्युत धारिता से संबंधित पूरा तथ्य।